नमस्ते। आज भारत माँ को 75 साल पूरे हो गए हैं। हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हमारे आज़ादी का। बड़ी खुशी की बात है। जब भी वो लहराता हुआ तिरंगा देखते हैं तो आंखों में पानी आता है, वो भी खुशी से, और सीना गर्व से तान उठता है। ऐसे ही 75 वर्ष की कथा, मेरे भारत माँ की कथा मेरे बच्चों को सुनाने जा रही थी। हाँ, बताती हूँ। मेरे बच्चे, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे कौन से बच्चे हैं। प्रा फाउंडेशन विशेष बच्चों के लिए काम करता है, जहां हर प्रकार के बच्चे हैं। पैर है लेकिन चल नहीं पाते, हाथ अगर मगर हाथ से कुछ कर नहीं पाते हैं, मुंह है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो उन्हें मैं कहानी सुना रही थी हमारे भारतवर्ष की। मेरे बच्चे, उन्हें मैं कह रही थी कि 75 साल भारतवर्ष के और उनके बारे में कुछ कहानियाँ और कथाएं कहने जा रही थी कि इस भारत माँ को 75 साल पूरे हुए हैं और स्वतंत्र हुई हमारी भारत माता। तो मेरे एक बच्चे ने लड़खड़ाते हुए कहा कि टीचर, मेरी माँ को भी 75 साल पूरे हुए हैं। मैंने उसके चुप कराते हुए कहा कि नहीं, हमारी भारत माँ के लिए हम कुछ गौरव गीत गाते हैं और उसके लिए हम तैयारी करते हैं। फिर से उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि मेरी माँ को भी तो 75 साल पूरे हुए, क्या उसके लिए कोई गौरव गीत नहीं गाया जा रहा? उसकी इस बातों से मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए। ये सवाल मैंने भी खुद से पूछा कि जिस तरह मेरी भारत माँ को 75 साल पूरे हुए हैं, उसी तरह मेरे कई बच्चों की माँओं को भी 75 साल पूरे हुए हैं। क्या उनके लिए कोई गौरव गीत गाया जाता है? क्या कोई उनकी प्रशंसा करता है? क्या कोई उन्हें सराहता है? उस बच्चे का प्रश्न, उसका जवाब मैंने देना ही था। मैंने सोचा और तुरंत मैंने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी माँ भी गौरवशाली है, वो भी इस धरती की माँ है। जितने दुख हमारी भारत माँ ने झेले, उससे कई ज़्यादा दुख तुम्हारे माँ ने भी झेले हैं, क्योंकि उसे जीने का हक किसी ने नहीं दिया है। तो उसके प्रश्न का जवाब मैं बनना चाहती थी और मैंने उसके पास जाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ भी उतनी ही गौरवशाली जितनी अपनी भारत माता है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जिस दिन ऐसे विकलांग विशेष स्पेशल बच्चे पैदा हुए, उस दिन से ये माँ अपना माँपन खो चुकी है। वो जीती ही नहीं है, वो जीती है बस अपने बच्चे के लिए। जैसे ही ये बच्चा उसकी गोद में पैदा हुआ है, उसने भगवान से कई बार पूछा कि अरे, भिखारियों को भी अच्छे बच्चे हो जाते, मुझे ही क्यों चुना गया? भगवान ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर से कई बार पूछा, लेकिन डॉक्टर कहने लगे सब्र रखो, गोलियां दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कह दिया कि ये तुम्हारी वजह से। ये माँ अपनी सांसें लेना भी भूल जाती है और जीती सिर्फ इन बच्चों के लिए। उस दिन उस बच्चे के प्रश्न का जवाब मैं देना चाहती और मैंने दिया। उस बच्चे के पास जाकर मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारी माँ भी बहुत गौरवशाली है, बस ये ढाढ़स उसे देना है कि तुम भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और वो ढाढ़स हम क्यों ना दे। ऐसा मैं उस बच्चे को कहने गई। ये कहानी सारे बच्चे सुन रहे थे। बच्चे माने सारे 20 से 60 साल के थे, सब जवान थे, बड़े थे। उन्हें मैं बच्चे बुलाती हूँ। इन बच्चों को जब मैंने ये कहानी बताई कि नहीं बेटा, आपकी माँ भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आप जैसे बेटे हैं, आप इस दुनिया में हो, इसलिए इंसानियत इस दुनिया में है। हमारे इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं। तो आज मैं कहने जा रही हूँ कि जैसी भारत माता स्वतंत्र हुई और भारत माँ को 75 साल पूरे हुए, वैसे ही इन विशेष बच्चों की माँ भी तहे दिल से स्वतंत्र होनी चाहिए। इस समाज ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। समाज ने ये जताना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन शायद इन बच्चों की माएँ खुशी से सांस ले पाएगी, खुशी से जी पाएगी, और ये बच्चा अपने गोदी में है, इसका अफसोस उसे नहीं होगा। इसलिए उस माँ को एहसास देना होगा कि आप भी भारत माँ की तरह बहुत पवित्र है, विशेष है और हमारे लिए सराहनीय है। आज के भारत माँ के 75वें सालगिरह पर उन सभी तमाम विशेष बच्चों के माँओं को भी मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आप हो करके इंसानियत है और इमोशंस भी है। और इन सभी बच्चों के घर में भी तिरंगा लहराना चाहिए। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जिस घर में ये तिरंगा हो, मैं समझूंगी कि उस घर में इन बच्चों के माँ के लिए भी बहुत बड़ा आदर है और वो आदर रखना चाहिए।
मुझे आशा है कि इन बच्चों के माँओं के लिए भी आप तिरंगा लहराओगे। हमारे भारतवर्ष में जितने भी इतने विशेष बच्चे, उन सब के प्रश्न का ये जवाब होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ उस जवाब देने के लिए राज़ी हो। फिर से कहते हैं, भारत माता की जय।